हेलो फ्रेंड्स, एक और जून 2020 की अगेन पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज गिवन लाइक दैट y डबल डैट lambda yx is equal to 0 for all x is the member of open interval 0 to pi. Now two condition is given, y is 0 and y pi is equal to 0 has trivial solution y is equal to 0, then it is also a non-trivial solution for। अब हमारे पास ये चार ऑप्शन है, लेट अस सी। पहला कहता है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा कहता है क्या लैम्डा इज इक्वल टू 1। नंबर सी में लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, दिस इज याद रखना है हमें, एन स्क्वायर एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे भी n इज ग्रेटर देन 1। एंड नंबर डी लैम्डा लेस देन इज इक्वल टू 0। तो हमें ये चार ऑप्शन में सर्च करना है कि आखिर किस ऑप्शन को ये वेरीफाइड करेगा। तो फिलहाल अच्छा, एक मिनट नोट में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है इज़ रिलेटेड टू स्टर्म लियोवैलिस प्रॉब्लम, इसे हम स्टर्म लियोवैलिस प्रॉब्लम कहते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे लैम्डा को देखते हुए हम तीन कंडीशन को एज्यूम करेंगे। पहला कंडीशन, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा, पहला कंडीशन, देयरफॉर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें ax प्लस बी के लिए। अब अगर इन दोनों कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, अगर y 0 पे 0 है तो हम ये देखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम पाई पे चेक करेंगे, अगेन 0, तो इस बार a पाई b 0 हो चुका है, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, तो a भी 0 b भी 0, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा, इट इज गिव्स ट्रिवियल। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन को तो हम नहीं ले सकते इस टाइप्स के प्रॉब्लम में, ट्रिवियल। सो हम लैम्डा 0 तो पॉसिबिलिटीज़ मेरा नहीं है कि हम इसे चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं केस स्टडी 2 पे। इफ़ लैम्डा, और ये मानते हैं कि सपोज़ ये मेरा कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव है, मान लेते हैं सपोज़ माइनस के स्क्वायर इज़ लेस देन 0। तो इससे भी क्या फ़ायदा होगा, चलिए देखते हैं। वाई डबल डैश माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस टी स्क्वायर माइनस, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। सपोज ऑक्सिलरी इक्वेशन हम ले रहे हैं एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम के दो रिजल्ट आते हैं, एक प्लस के और दूसरा आता है माइनस के। तो प्लस के और माइनस के हमने देखा। अब यहीं से देयरफॉर अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो y इज इक्वल टू ए ई रेस टू के एक्स, और इसी के साथ नंबर 2 पे हम लिख सकते हैं b ई रेस टू माइनस के एक्स। अब अगर हम कंडीशंस की तरफ चलें तो पहला कंडीशन y 0 पे 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस b। एक कंडीशन यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस b। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो चुका है, a इज इक्वल टू माइनस b। अब और आगे बढ़ते हैं, इसी में से अगर अप्लाई किए y पाई इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट a e टू द पावर x के जगह पे हमें रखना था k
पाई प्लस बी ई टू द पावर माइनस के पाई। इसका मतलब ए हम पहले ही बी जो है वो माइनस ए के बराबर हो चुका है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि ए ज़ीरो, अब ए ज़ीरो हुआ, देयरफॉर बी भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ए और बी फिर से 0, तो अगेन हम क्या प्राप्त करेंगे कि y इज इक्वल टू 0। अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फिर से हमारे पास एक वापस ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा दो चीज़ों में। अब चलते हैं केस 3 में। अगर लेम्डा को हम पॉजिटिव लेते हैं, सपोज के स्क्वायर एक पॉजिटिव रियल नंबर, तो वाई डबल डैश इक्वेशन से प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर के स्क्वायर 0, तो m के दो रिज़ल्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस आई के इमेजनरी नंबर, एंड देयरफॉर अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो a कॉस इमेजनरी के कारण के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, ये दो चीज़ें आ गई। अब जो कंडीशन है क्वेश्चन पे हम उस पे आते हैं कि 0 और पाई पे दोनों रिज़ल्ट 0 देती है, तो देयरफॉर अब हम चेक करते हैं y0, तो a इंटू ये हो जाएगा cos 0 प्लस b इंटू साइन 0। तो कहने का मतलब ये पूरा साइन के कारण खत्म, cos 0 1 होता है, y0 0 है a, तो a 0 हो चुका है, एंड देयरफॉर दूसरे कंडीशन पे आते हैं y पाई इज इक्वल टू 0। a 0 है तो हम यहाँ से देखेंगे b साइन के पाई इज इक्वल टू 0। अगर हम b को 0 करते हैं तो पूरा का पूरा फिर से हम ट्रिवियल सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि b नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन के पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन के पाई यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर अगर करना चाहें तो हमें पता है कि ये 0 नहीं होगी, तो जो a था वही 0 बनने वाली थी, तो इस कारण से यहाँ पे हम b को 0 नहीं ले सकते हैं। तो साइन के पाई, अब अगर साइन के पाई में 0 है तो हमें पता है कि साइन के पाई और साइन में होता है साइन n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो n आएगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं n, और यहाँ पे n जो होगा इस बिलोंग्स टू इंटीजर, इस चीज़ पे। अब अगर हम इसके ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट केस 3 में लेम्डा क्या था, के स्क्वायर, एंड देयरफॉर अगर हम लेम्डा की बात करें तो ये हो जाएगा n का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये इंटीजर है तो n का स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है इसको होल्ड करेगा। तो अगर अभी हम ऑप्शन को ध्यान पे देखते हैं तो क्या कोई भी लेम्डा का वैल्यूज़ नॉन ट्रिवियल में एक भी लेम्डा नहीं है, तो हमें पता है दिस इज़ द ऑप्शन इज़ रॉन्ग। क्या लेम्डा 1 है, हमने देखा कि एक सॉल्यूशन आ रहा है n स्क्वायर के लिए, तो अगर 1 रखेंगे तो वैलिड है, यानी कि 1 के लिए भी सही है, और n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 2 3 4 कुछ भी ले तो भी सही है। और लेम्डा हमने देखा 0 के लिए एक ट्रिवियल था, नॉट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और जब हमने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव में भी हमने देखा कि यहाँ से अगेन ट्रिवियल आया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी मेरा
गलत है। तो दो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चंस का, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें CSIR 2020 के जून में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू।